जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए आर का स्क्वायर ए आर का क्यूब। 9 टर्म ऑफ जीपी होता है टी एन इक्वल टू ए आर पे पावर n-1, जहाँ पर ए इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट टर्म, आर है कॉमन रेशियो A2/A1। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होती हैं। अगर r का मॉड 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर हो जाएगा, और अगर ये ग्रेटर है तो r-1 हो जाएगा। सम ऑफ इन्फानाइट जीपी होती है A/1 माइनस आर, और इसकी जियोमेट्रिक मीन होती है GM इक्वल टू रूट ए बी। इस पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणियों के सामने अंकित पद याद करो, फाइंड द टर्म, इंडिकेट द फॉलोइंग जीपी। नाइट टर्म ऑफ द सीरीज 4 8 16, श्रेणी 4 8 16 का नवा पद फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए इक्वल टू लिख लेंगे। ए इक्वल टू क्या है हमारा यहाँ पर 4, आर की वैल्यू हो जाएगी, याद लीजिए, देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। मीन टी टी T2/T1, तो यहाँ पे T2 क्या है 8 है अपॉन 4, देन आर इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2। इसका जो फॉर्मूला है, अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, Tn इक्वल टू ए आर पर n-1। तो हमें T9 फाइंड करना है। यहाँ पर ए आपका क्या दिया है 4, आर की वैल्यू है 2, तो 9-1 इक्वल टू 4, 2 पर 8। 4 मल्टीप्लाई बाय, जब आप 2 पर 8 करेंगे पावर, तो आपकी वैल्यू आएगी 2 5 6, फाइनल वैल्यू हो जाएगी इसकी 1 0 2 4। इस पर बेस्ड हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7 टर्म ऑफ द सीरीज, सेम पहले की तरह करेंगे। ए इक्वल टू 2 का स्क्वायर, आर इक्वल टू 2 का क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर, कैंसिल आउट 2, ये 4, और n इक्वल टू आपका क्या दिया है 7th। फॉर्मूला लिखेंगे, Tn इक्वल टू ए आर n-1, देन टी पे 7 इक्वल टू ए की वैल्यू है 4, आर की वैल्यू आपकी भी निकल के आई है 2, 7-1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 6, 4 मल्टीप्लाई बाय 64 इक्वल टू 256। ये टाइप 2 क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द जीपी 4-1 आर 1/1 to 8, श्रेणी 4-1 का कौन सा पद 1/1 to 8 होगा। मीन हमें यहाँ पे क्या करना है, हम सपोज कर लेते हैं, सपोज 9th टर्म इज 1/1 to 8। ठीक है, अब सेम वैसे ही करेंगे। ए इक्वल टू 4, आर इक्वल टू 2/4, 1/2। फॉर्मूला, Tn यहाँ पर क्या दिया है 1/1 to 8, 1/1 to 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 यहाँ 1/2 n-1, 1/2 n-1 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 to 8 इक्वल टू n-1 .
n minus 1 is equal to 9, then n is equal to 9 plus 1 is equal to 10. हमारा क्या आ गया 9 10, n is equal to 10. इसमें सेकंड क्वेश्चन देखें, हम पहले की तरह करेंगे. सपोज एंड टर्म इज a is equal to 1, r is equal to 1 upon 2 upon 1 is equal to 1 upon 2. फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे. -1, then n minus 1 is equal to 9, n is equal to 9 plus 1 is equal to 10. ये थर्ड क्वेश्चन आप खुद करना, इसका आंसर 10 आएगा. यहाँ पे देखिए टाइप 3 है, इसमें क्या करना है. द फोर्थ एंड सेवन टर्म्स ऑफ अ GPR 1/18 एंड -1/486 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द सीरीज. हमें इसमें सीरीज़ फाइंड करनी है. सीरीज़ का मैंने पहले बताया था क्या होता है. सीरीज़ गुणोत्तर श्रेणी में सीरीज़ होती है हमारी. स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका AR का स्क्वायर, AR का स्क्वायर, AR का क्यूब. हम इसी के बेस पर इसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फोर्थ टर्म टी एन इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे ए आर पे पावर n माइनस 1. यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात हो रही है. ए आर पे 4 माइनस 1 इक्वल टू ए आर पे पावर क्यूब. इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है 1/18. मीन ए आर का क्यूब इक्वल टू 1/18. दूसरे में कह रहा है 7 टर्म कितनी है. ए आर पर 7 टर्म बता रहा है. माइनस 1/486. ए आर पे से इक्वल टू -1/486. इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड कर देंगे. आर बराबर हो गया -1/3. हमें आर की वैल्यू मिल गया. अब हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है. ए आर का क्यूब इक्वल टू हमारा क्या था फर्स्ट इक्वेशन से 1/18. ये फर्स्ट इक्वेशन थी. इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. ए आर की वैल्यू आई है -1/3 का होल क्यूब इक्वल टू 1/18. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए जीपी इज ए की वैल्यू रख देंगे. ए आर की वैल्यू रख देंगे. ए की वैल्यू आई थी -3/2. आर की वैल्यू आई थी -1/3. ऐसे ही यहाँ पे रखेंगे -3/2 -1/3 का होल स्क्वायर
सो तो हमारी वैल्यू आ जाएगी -3/2, 1/2, -1/6 एंड सो। तो हमें क्या हुआ, हमें सीरीज़ फाइंड कर ली।